जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इतिहास का दूसरा क्लास जिसमें मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्लास हमने कर चुका है। यदि आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो जाके देखें, उसके बाद दूसरा क्लास समझें। दूसरा क्लास में क्या है कि मुग़ल साम्राज्य का पतन, मुग़ल साम्राज्य मुग़ल वंश का पतन हुआ, वहीं से आधुनिक भारत हम लोग क्लास 2 मतलब कि आधुनिक भारत शुरू करेंगे। 1707 से 1857 के बीच पूरे मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया, जिसमें पहला पतन हुआ 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। कहाँ हुई? महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। औरंगजेब के 5 पुत्र थे। औरंगजेब जब मरे तब इनके 3 पुत्र जीवित थे। कौन कौन? मुअज्जम, आजम और ताम्बक्ष, 3 पुत्र इसके जीवित थे। मुग़ल साम्राज्य में कुल 21 सूबे यानी 21 प्रांत या 21 राज्य हुआ करता था। फ्रेंड्स, सूबे और प्रांत, इसको पहले क्या मतलब कि राज्य को ही बोला जाता था, सूबे प्रांत। सबसे ज़्यादा सूबा मुग़ल बादशाह औरंगजेब के समय में हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा सूबा मुग़ल बादशाह औरंगजेब के समय में हुआ करता था। जिस समय औरंगजेब मरा 1707 ईस्वी में, उस समय इसका एक सूबा अफगानिस्तान में हुआ करता था, 14 सूबे उत्तर भारत में हुआ करते थे और 6 सूबे दक्षिण भारत में थे। जब मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उनके तीनों बेटे में उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। 1707 में एक युद्ध लड़ा गया जिसको कहा जाता है जजाब का युद्ध। इसको क्या कहा जाता है? जजाब का युद्ध। मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा गया, दोनों भाइयों के बीच। इस युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पराजित कर उसकी हत्या करवा दी। हत्या करवाने के बाद, भाई की मृत्यु करवाने के बाद, मुअज्जम भारत का अगला मुग़ल बादशाह बना बहादुर शाह के नाम से। इसी को कहा जाता है शाह आलम प्रथम। 1707 से 1712 ईस्वी तक ये मुग़ल बादशाह बना। 1709 ईस्वी में इसने हैदराबाद के निकट ताम्बक्ष की भी हत्या करवा दी, यानी कि छोटे भाई की भी हत्या करवा दी। बहादुर शाह प्रथम इसी को कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम क्या कहा जाता है? साहिब खबर, जो लेखक था उसका नाम था खफी खां। उसने इसका एक और नाम दिया था साहिब खबर। सबसे ज़्यादा उम्र में भारत का मुग़ल बादशाह बनने वाला शासक कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम था, यानी कि मुअज्जम था, शाह बेखबर था। जब ये भारत का मुग़ल बादशाह बना था तब इसकी उम्र 65 ईयर्स हो चुका था, इसलिए इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है। बहादुर शाह जब भारत का मुग़ल बादशाह बना तो पहला संधि इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ किया। पहला संधि किसके साथ किया? गुरु गोविंद सिंह के साथ किया। लेकिन इसका संधि ज़्यादा देर तक चला नहीं, क्योंकि 1708 ईस्वी में ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन आएगा कि गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए। उस समय सिखों के एक अलग नेता बने, इन्हीं के एक सेवक जिसका नाम था पन्ना बहादुर। पन्ना बहादुर एक अलग से नेता बना इन लोगों का, सिखों का। मुग़लों के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन दक्षिण में मराठा हुआ करते थे। औरंगजेब के ही समकालीन में छत्रपति महाराज के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई 1680 ईस्वी में। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो शिवाजी के मरने के बाद शिवाजी के ही 2 पुत्र एक एक करके मराठा साम्राज्य के शासक बने। फ्रेंड्स, इस नोट्स को आप लोग भी लिखते जाइएगा। और पहला जो बना संभाजी, जिन्होंने 1680 से लेकर 1689 तक मराठा साम्राज्य में शासन किया। और फिर उसके बाद संभाजी के ही छोटे भाई राजा राम जो कि 1689 से 1700 तक मराठा साम्राज्य के अगले शासक बने। उसके बाद 1707 ईस्वी में शाहू को मुग़लों की कैद से आज़ाद कर दिया गया। शाहू कौन था? क्वेश्चन आएगा, शाहू कौन था? शिवाजी के पौत्र था, यानी कि अब 1712 में ईस्वी में पन्ना बहादुर के खिलाफ एक अभियान के दौरान बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई।
यानी कि मुअज्जम की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। बहादुर शाह प्रथम के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना इन्हीं का बड़ा पुत्र जहांगीर शाह, जो 1712 से 1713 तक रहा, मात्र 1 साल के लिए। इसी को इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसके 4 पुत्र थे। कौन कौन? जहांगीर शाह, रफीउद शाह, अजीमुद शाह, जहान शाह। इन चारों भाइयों में मतभेद के कारण जहांगीर शाह ने अपना वजीर उसमें प्रधानमंत्री को कहा जाता था, जुल्फ़िकार खां को बनाया। जुल्फ़िकार खां को बनाने के बाद इसको राजस्थान भेज दिया गया। उस समय राजस्थान के आमेर का शासक हुआ करता था जय सिंह, जिसको सवाई और मिर्ज़ा की उपाधि दी गई और साथ में मालवा का सूबेदार बना दिया गया। मालवा का सूबेदार क्या था? तो मुगलों का मालवा सूबा था, उसी को मालवा सूबेदार कहा जाता था। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई और इन्हें गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। इसके द्वारा जजिया पर प्रतिबंध लगाया गया और गैर मुसलमानों के द्वारा ही दिया जाने वाला एक कर, जिसे क्या कहा जाता था? जजिया कहा जाता था। फिर दिल्ली की वेश्या थी। जहांगीर शाह की एक भतीजा जिसका नाम फर्रुखासियर था, इसी के द्वारा सैयद बंधुओं की मदद से मुगल दरबार में ही 2 भाई काम किया करते थे, जो इतिहास में प्रसिद्ध है सैयद भाई के नाम से। पहला कौन था? अब्दुल्ला खां, दूसरा था हुसैन अली खां। इन्हीं की मदद से फर्रुखासियर के द्वारा जहांगीर शाह की हत्या करवा दी गई और जहांगीर शाह की हत्या करवाकर भारत का मुगल बादशाह खुद बन गया 1713 से 1719 तक। कौन? तो फर्रुखासियर ही भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया, जो इतिहास में प्रसिद्ध है घृणित कायर के नाम से। किस नाम से? घृणित कायर के नाम से। और अपना वजीर बना लिया, यानी कि प्रधानमंत्री अब्दुल्ला खां को, और सेनापति बना लिया हुसैन अली खां को। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं और अगले क्लास से हम फर्रुखासियर के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से इसे कवर करेंगे। आप लोग इससे नोट्स बनाते जाइएगा और आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद।